गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज है आपका चैप्टर 7 घन और घनमूल। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि घन और घनमूल क्या होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। तो घन क्या है? जब किसी संख्या को स्वयं उसी से 3 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या दी हुई संख्या का घन कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर हम एक का घन निकालेंगे तो एक को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, यानी एक गुणा एक गुणा एक, तो ये कितना आएगा? एक ही आएगा। तो एक का घन कितना होता है हमारा? एक। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम एक 3 बार है तो एक की घात 3। ठीक है, फिर इसी प्रकार दो का घन निकालेंगे तो दो गुणा दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो दो का घन कितना आ गया हमारा? 8। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 का मान कितना आ गया? 8। इसी प्रकार हम 3 का निकाल सकते हैं, 3 की घात 3 यानी 3 की घात का जो हमारी घात 3 है उसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया? उसी संख्या को 3 बार गुणा किया है। तो 3 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा? 3 3 9 3 27। ठीक है, तो 3 का घन हो गया हमारा 27। ठीक है, तो जो प्राप्त संख्या है वो क्या है? दी हुई संख्या का क्या होती है? घन होती है। अब है पूर्ण घन संख्या। तो पूर्ण घन संख्या क्या होती है? सभी घन संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक का घन कितना होता है हमारा? एक। ठीक है, एग्जाम्पल, एक, दो का 8, 3 का 27, 4 का होता है 64। ठीक है, इसी प्रकार 5 का 125 आदि क्या है? आदि पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, क्या है? ठीक है, अब है आपकी प्रश्नावली 7.1। तो पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो करते हैं इसको सॉल्व। क्या है पहला वाला आपका? पहले का पहला खंड है 216। तो 216 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले हमने, तो सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है? 2। तो 2 का भाग इसमें दिया हमने, तो ये आया 108। फिर 2 का भाग 108 में 54। फिर 2 का भाग 54 में 27। 3 का भाग 27 में 9। 3 का भाग 9 में दिया 3। फिर 3 का भाग 3 में 1। तो क्या है? 2 भी यहाँ 3 बार है और 3 भी 3 बार। तो इसमें हम क्या करते हैं? 3 3 का पेयर बनाते हैं, 3 3 का समूह बनाते हैं। तो इसमें पूरे हो रहे हैं, 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है, यानी ये क्या है? जब घातें समान होती तो हमारे आधार गुणा हो जाते हैं। 2 3 6, तो 6 की घात 3 यानी ये 6 का क्यूब है। तो अर्थात 216 क्या है? एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, इसका सेकंड वाला 128 है। 128 का क्या हमने? 2 का भाग 128 में दिया 64। 64 में 2 का भाग दिया 32। फिर 32 में 2 का भाग 16। 16 में 2 का भाग 8। 8 में 2 का भाग दिया 4। 4 में 2 का भाग दिया 2। और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो 128 को जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस प्रकार है, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2। ये 2 ही हमारे क्या है? यहाँ अकेला छूट गया। तो अभाज्य गुणनखंड 2 में क्या है? 3 के समूह में नहीं है। तो अतः 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब है फोर्थ वाला 100। ठीक है, तो 100 में 100 के अभाज्य गुणनखंड निकाले हमने। तो 100 में 2 का भाग दिया तो कितना है? 50। फिर 25 दूनी 50, 5 पंजे 25 और 5 कम 5। तो 100 के गुणनखंड आया हमारे 2 गुणा 2, 5 गुणा 5। तो इसमें ना तो 2 3 बार है, ना ही 5 3 बार है। तो हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों 3 के समूह में नहीं है, अतः 100 पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं ये क्या है? पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इसको हमें पूर्ण घन संख्या बनाना है। तो करते हैं इसको। तो इसका फर्स्ट वाला था 243। तो 243 में 2 का भाग तो जाता नहीं है, तो किसका भाग देंगे हम? 3 का भाग देंगे। 3 का भाग दिया है मैंने इसमें, तो यह आए। तो 243 के गुणनखंड आए हमारे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 5 बार आया। तो इसके हमारे 3 3 का पेयर बना है, तो एक पेयर तो बन गया, एक पेयर छूट गया, इसमें एक 3 की कमी है। ठीक है, तो अब गुणनखंड में 3 3 के समूह में नहीं है, अतः 243 क्या है? पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इसको पूर्ण घन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसको 3 से गुणा किया तो यह आया 729, जो कि क्या है? एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3, जिससे ये संख्या क्या बन गई? पूर्ण घन संख्या बन गई।
अब है इसका थर्ड वाला 72। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड निकालने में तो वो आए 2 × 2 × 2 3 × 3। तो इसमें क्या है, 3 क्या है हमारा, 3 के समूह में नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड में 3 के समूह में नहीं है, अतः 72 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो इसको पूर्ण घन बनाने के लिए हमें वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3, जिससे गुणा करने पर ये क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो 3 से गुणा किया हमने तो ये कितना आया, 72 × 3, 72 3 216, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसमें हमने गुणा किया था, तो इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला है 81। ठीक है, तो 81 के हमने फैक्टर निकाले, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो ये आए 3 × 3 × 3 × 3। तो इसके हमने पेयर बनाए 3 का, तो हमारा एक पेयर बना और एक पेयर छूट गया। तो अभाज्य गुणनखंड में 3 के समूह में नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 एक ही बार है, अगर 2 बार और होता तो ये पूर्ण घन संख्या होती, पर यहाँ नहीं है। तो अतः 81 पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसे पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो, 3 से भाग देने पर क्या बन जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो हमने 81 में 3 का भाग दिया तो ये आया 27, जो कि किसका घन होता है, 3 का। ठीक है, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अब इसका फिफ्थ वाला है 704। तो 704 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले। ठीक है, वो इस प्रकार है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आए 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 11। तो इसमें क्या है, 11 हमारा अकेला छूट गया है, तो 11 3 के समूह में नहीं है, तो इसलिए ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इसको पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 11 से भाग देना पड़ेगा, तो जिससे ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो 11 का भाग हमने 704 में दिया, तो ये क्या हो गया हमारा 64 आया। तो 64 हमारा क्या होता है, 4 का क्यूब होता है। ठीक है, तो जो कि क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक ग्राफ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो हमें क्या दिया है, घनाभ जिसकी बुनाई क्या क्या है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको पूर्ण घन बनाने के लिए, यानी एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो इसमें देखो 5 हमारे कितने बार है, 2 बार है, यानी हमें एक 5 की ज़रूरत होगी। ठीक है, और 2 हमारा एक बार है, तो हमें ऐसे 2 की कितनी आवश्यकता है, 2 और 2 चाहिए हमें। ठीक है, 2 बार 2 चाहिए, तो जिससे हमारे की क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 5 दूनी 10, दूनी 20, तो हमारे ऐसे कितने 20 घनाभों की आवश्यकता और होगी। ठीक है, तो एक घन बनाने के लिए ऐसे घनाभों की आवश्यकता है बराबर 5, फिर क्या था, गुणा 2 गुणा 2, तो 5 दूनी 10, दूनी 20, तो ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी हमें एक घन बनाने के लिए। ठीक है,